राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती वर्ष 2018 का कल परिणाम आया है। परिणाम में बाड़मेर के कई अभ्यर्थी थे जिनका सिलेक्शन हुआ है। उन्हीं में से एक अभ्यर्थी अभी हमारे साथ है जिनका नाम है लक्ष्मी चौधरी। ये मूलतः बाड़मेर ज़िले के सांजटा गांव के हैं और एक अभी वर्तमान में एक टीचर हैं। कहाँ लगे हुए हैं, कैसे इन्होंने जो सफ़र है आरएएस बनने का ये कैसे तय किया, कहाँ से प्रेरणा मिली है, ये सारी बात इनसे करेंगे। उससे पहले तो सबसे पहले तो लक्ष्मी जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपका आरएएस में सिलेक्शन। मैम कब से आप तैयारी कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं आप कहाँ से हैं, अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं और कैसे ये सफ़र स्टार्ट किया? सर मैं बाड़मेर के मूलतः सांजटा गांव से हूँ और अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरली में सेकंड ग्रेड साइंस के पद से लगी हुई हूँ और 2016 में मैंने तैयारी स्टार्ट की सिविल सर्विस के लिए। पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी, शुरुआती पढ़ाई कहाँ? बेसिक एजुकेशन 10th तक की है, वो तो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल तक है और 12th है मेरी मोहित नोबल्स अकेडमी से और फिर बीएससी मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से किया है, बीएड भी यहीं से किया, तो कुल मिलाकर मेरी टोटल एजुकेशन यहीं से की हुई। बाड़मेर से ही है। इससे पहले आपने आरएएस के लिए कभी एग्ज़ाम वगैरह दिए? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो गया। कौन सी रैंक लगी आपकी? सर मेरी ऑल ओवर तो 1700 रैंक है, लेकिन ओबीसी का WD कैटेगरी मेरी 3rd रैंक है। तो कहाँ से मन में ये आरएएस बनने का सपना क्यों आया था, क्योंकि आप वैसे ऑलरेडी सेकंड ग्रेड साइंस टीचर बन चुके थे? सर मतलब बचपन से एक ऐसा था कि कुछ सुनते थे कि उनके लोग अफसर है, अफसर आते हैं, अफसर चेक करते, तो एक अफसर शब्द अंदर बैठा हुआ था बचपन से। फिर जब ग्रेजुएशन किया, बीएड की, फिर पता चला अगर सिविल सेवाओं में जाए तो ये अफसर टैग अपने को मिल सकता है, तो फिर ग्रेजुएशन होने के बाद ही मैंने तैयारी शुरू की। अच्छा, 2016 में आपने तैयारियां शुरू की थी। किस प्रकार से आपका सफ़र रहा, कितनी आप पढ़ाई करते थे और कठिनाइयां भी कोई आपको आई? सर कठिनाइयाँ तो बहुत आई है, बहुत, कोई सीमा ही नहीं है कठिनाइयों की। 16 में तैयारी शुरू की, उसके लिए मैंने जयपुर से कोचिंग ली स्प्रिंग बोर्ड से और वहाँ रहकर तैयारी की। कंटिन्यू 8-10 घंटे पढ़ना भी होता था। मेंस के टाइम एक समय ऐसा था जब हमने 14-14 घंटे तैयारी की। और स्ट्रगल की बात करें, मुश्किलों की बात करें तो मुश्किलें बहुत आई। प्री के एग्ज़ाम से पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो बिल्कुल मानसिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई थी, लेकिन फिर भी अपने आप को मजबूत करके एग्ज़ाम दिया। और फिर जब मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था 1 दिसंबर में, तब मेरे फादर इतने सीरियस थे, कोमा में चले गए, लेकिन भगवान ने साथ दिया कि एग्ज़ाम की डेट जनवरी में 1 महीना आगे चली गई। लेकिन तब भी स्थितियाँ ऐसी थी कि जनवरी में 28 को मेरा एग्ज़ाम होने वाला था और 25 को मेरे फादर ऑफ हो गए, लेकिन फिर भी लक फैक्टर ने काम किया, एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन्ड हो गया, फिर जून में था। तो फिर उसके बाद मैंने वापस मार्च में जयपुर जाके 2-3 महीने मतलब 14-14 घंटे पढ़ाई करके अपने आप को मजबूत बनाया और अपने आप को वापस उस लायक बनाया कि मेंस एग्ज़ाम के अंदर मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। आपकी मैम शादी कब हुई थी और आपके हस्बैंड का जो भी आपका सिलेक्शन हुआ कितने वर्ष पहले उनकी डेथ हो गई? सर मेरी शादी 2009 में हो गई थी और मेरे हस्बैंड की डेथ 2017 में हुई है। तो आप 2016 से तैयारी कर रहे हैं और 2017 में आपके हस्बैंड की डेथ हो गई। इस दरमियान आपने पढ़ाई अपनी जो है वो आपने हार नहीं मानी और लगातार आप अपना जो फोकस है वो कंटिन्यू रखा। तो उस दरमियान कोई समस्याएं आपको आई होगी, पारिवारिक या कोई सामाजिक? नहीं सर, पारिवारिक समस्या, मेरे जो ससुराल पक्ष है वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मेरे मदर फादर है, भाई बहन है, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे फुल सपोर्ट किया, इसीलिए मैं तैयारी कर पाती हूँ, क्योंकि कोई भी महिला हो या पुरुष हो बिना परिवार के सपोर्ट के आगे बढ़ नहीं सकता। और फिर जीवन में यही लिखा था कि उनकी डेथ हो गई, तो मतलब वो घटना मेरे लिए बहुत दुखद भरी थी। ऐसे उस समय ऐसा लगा कि शायद पढ़ाई छूट जाएगी, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी, आगे करना क्या है, मतलब कुछ भी ऐसे एकदम से फिक्स नहीं था। लेकिन फिर परिवार वालों ने मुझे संभाला कि नहीं तुम वापस पढ़ो, तुम्हें वापस जाना है, तो फिर मुझे सपोर्ट किया। तो फिर धीरे धीरे वापस मैं लाइन में आ गई कि हाँ अब आगे करना है कंटिन्यू। देखिए मैम, एक अहम सवाल है जो आमतौर पर महिलाएं हैं उनके साथ कोई न कोई ऐसी दुर्घटना घटित होती है, उसके बाद वो अपना एक हौसला है वो उनका वो नहीं रहता है, वो आगे कुछ करने पर के लिए हर उसमें तैयार नहीं रहती। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जब भी कोई घटना घटित होती जो जिसके साथ होती, जैसे मैं अपना बताऊं, मतलब मैं मेंटली इतना अनस्टेबल हो गई थी कि मुझे पता नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे करना है। मुझे लगा सब कुछ ख़त्म, मेरे हस्बैंड की डेथ के साथ मुझे लगा मेरी लाइफ ख़त्म होगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन उस समय जो परिवार का सपोर्ट होता है वो बहुत अहम होता है। मुझे अपने परिवार का सपोर्ट मिला और मैं वापस से बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हूँ और आप सब लोगों के सामने हूँ। तो पारिवारिक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, बिना पारिवारिक सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब आगे और कोई सपना है या टीचर्स के बाद आरएएस अब ठीक है?
सर RS तक का ही देखा था, अब खुश हूँ मैं इसमें। देखिए बहुत बड़ी बात है, ये हमारे साथ लक्ष्मी चौधरी थे जिनका हाल ही में RAS में सिलेक्शन हुआ है। इनसे पूरी बात जानी और इन्होंने जीवन में कितने संघर्ष देखे ये आपने पूरी इनकी जुबानी में सुना। अशोक शेरा, बाड़मेर।